अगर आप इस वीडियो पर आए हैं तो ये हमारे सीए फाउंडेशन थ्योरी और कॉन्सेप्ट्स के प्लेलिस्ट में से एक वीडियो के फुल लेंथ लेक्चर का एक पार्ट है। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम स्टैटिस्टिक्स के दो मेजर डिवीजन समझते हैं। ये टॉपिक छोटा है लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैटिस्टिक्स को ब्रॉडली दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। चलिए दोनों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला डिवीजन है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्राइब शब्द का मतलब होता है किसी चीज को ऑर्गेनाइज करना, प्रेजेंट करना और एनालाइज करना। यही काम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स करता है। यह सिर्फ अवेलेबल डेटा को अरेंज करता है, उसे टेबल्स या ग्राफ्स में प्रेजेंट करता है और उसका एनालिसिस करता है। यानी जो डेटा हमारे पास है उसी डेटा को समझने में हेल्प करता है। एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए एक क्लास के 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स कलेक्ट किए गए। अब उन मार्क्स का एवरेज निकालना, फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना या बार ग्राफ बनाना, ये सब डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के एग्जांपल्स हैं। ध्यान दीजिए, यहां हम सिर्फ अवेलेबल डेटा को डिस्क्राइब कर रहे हैं, उससे आगे कोई प्रेडिक्शन नहीं कर रहे। अब दूसरा डिवीजन है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। यहां का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में हम सैंपल का डेटा यूज करते हैं और उस सैंपल के बेसिस पर पूरी पॉपुलेशन के बारे में कंक्लूजन निकालते हैं। यानी थोड़े से डेटा से बड़े ग्रुप के बारे में इन्फरेंस या कंक्लूजन बनाना। इसको भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक सिटी में 10 लाख वोटर्स हैं। सभी से ओपिनियन लेना मुश्किल है, इसलिए सिर्फ 1000 वोटर्स का सैंपल लिया गया। अब उस सैंपल के आंसर्स के बेसिस पर पूरी सिटी के वोटर्स के बारे में कंक्लूजन निकाला गया। यह है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। एक बात हमेशा याद रखिए, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स सिर्फ डेटा को ऑर्गेनाइज, प्रेजेंट और एनालाइज करता है। वहीं इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स सैंपल का यूज करके पूरी पॉपुलेशन के बारे में इन्फ्रेंस या कंक्लूजन निकालता है। यही दोनों के बीच का सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। इस टॉपिक को याद रखने का एक बहुत सिंपल तरीका है। डिस्क्रिप्टिव इज इक्वल टू डिस्क्राइब द डेटा, इन्फरेंशियल इज इक्वल टू इन्फर अबाउट द पॉपुलेशन। बस इतना याद रख लीजिए, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स डेटा को डिस्क्राइब करता है और इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स सैंपल से पॉपुलेशन के बारे में कंक्लूजन निकालता है। यह डिस्टिंक्शन सीए फाउंडेशन एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन के 4 स्टेजेस का सिर्फ एक शॉर्ट ओवरव्यू समझते हैं। किसी भी स्टैटिस्टिकल स्टडी को कंप्लीट करने के लिए ये 4 स्टेजेस फॉलो की जाती हैं। स्टेज 1, कलेक्शन ऑफ डेटा। सबसे पहले रिक्वायर्ड डेटा कलेक्ट किया जाता है। उसके बाद उस डेटा की स्क्रूटिनी की जाती है, यानी चेक किया जाता है कि डेटा कंप्लीट, एक्यूरेट और रिलायबल है या नहीं। स्टेज 2, क्लासिफिकेशन। अब कलेक्टेड डेटा को सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर अलग अलग ग्रुप्स में क्लासिफाई किया जाता है। इससे डेटा को समझना और एनालाइज करना आसान हो जाता है। स्टेज 3, प्रेजेंटेशन। अब क्लासिफाइड डेटा को प्रॉपर फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है, जैसे टेबल्स, चार्ट्स या ग्राफ्स। प्रेजेंटेशन डेटा को क्लियर और इजी टू अंडरस्टैंड बना देती है। स्टेज 4, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। आखिरी स्टेज में डेटा का एनालिसिस किया जाता है और उस एनालिसिस के बेसिस पर मीनिंगफुल कंक्लूजन्स निकाले जाते हैं। यही स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन का फाइनल ऑब्जेक्टिव होता है। बस इतना सीक्वेंस याद रखिए: कलेक्शन विद स्क्रूटिनी, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। यही स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन की 4 स्टेजेस हैं। अगली टॉपिक्स में हम इन सब स्टेजेस को डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन के स्टेज 1 को डिटेल में समझने वाले हैं और स्टेज 1 का नाम है कलेक्शन ऑफ डेटा। ये पूरे स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन की फाउंडेशन है। अगर डेटा ही सही कलेक्ट नहीं हुआ तो आगे का एनालिसिस भी सही नहीं होगा। सबसे पहले समझते हैं डेटा होता क्या है। डेटा का मतलब है
किसी पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक के बारे में इंफॉर्मेशन या फैक्ट्स, यानी जिस चीज का हम स्टडी कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं उसे ही डेटा कहते हैं। अब डेटा के कैरेक्टरिस्टिक्स दो टाइप्स के होते हैं। पहला, क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। इन्हें वेरिएबल्स, वेरिएट्स या न्यूमेरिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहा जाता है। इन्हें नंबर्स में मेजर किया जा सकता है। क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स भी दो टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला, डिस्क्रीट वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल हर पॉसिबल वैल्यू अज्यूम नहीं कर सकता, ये सिर्फ स्पेसिफिक वैल्यूज लेता है, जैसे शू साइज, नंबर ऑफ मिसप्रिंट्स। आप 5 या 6 मिसप्रिंट्स बोल सकते हैं लेकिन 5.7 मिसप्रिंट्स नहीं बोल सकते, इसीलिए ये डिस्क्रीट वेरिएबल है। दूसरा टाइप है कंटिन्यूअस वेरिएबल। कंटिन्यूअस वेरिएबल एक गिवन रेंज के अंदर कोई भी वैल्यू ले सकता है, जैसे हाइट, वेट, इनकम। हाइट 170 सेंटीमीटर्स भी हो सकती है, 170.5 भी, 170.75 भी, इसीलिए इसे कंटिन्यूअस वेरिएबल कहते हैं। अब दूसरा मेन टाइप है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। इन्हें एट्रीब्यूट्स या नॉन न्यूमेरिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहा जाता है। इन्हें डायरेक्टली नंबर्स में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, जैसे जेंडर, नेशनैलिटी। ये क्वालिटीज हैं, नंबर्स नहीं। अब बात करते हैं सोर्सेज ऑफ डेटा। डेटा मेनली दो सोर्सेज से मिलता है, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। सबसे पहले प्राइमरी डेटा। ये वो डेटा होता है जो इन्वेस्टिगेटर या एजेंसी खुद पहली बार कलेक्ट करती है, इसलिए इसे फर्स्ट हैंड डेटा भी कहा जाता है। दूसरा सोर्स है सेकेंडरी डेटा। ये वो डेटा होता है जो इन्वेस्टिगेटर ने खुद कलेक्ट नहीं किया होता, बल्कि किसी पब्लिश्ड या अनपब्लिश्ड सोर्स से ऑब्टेन किया होता है। अब देखते हैं प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के मेथड्स। सबसे पहला मेथड है इंटरव्यू मेथड। इंटरव्यू के भी 3 टाइप्स होते हैं, पर्सनल इंटरव्यू, इनडायरेक्ट ओरल इंटरव्यू और टेलीफोनिक इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू, इसमें इन्वेस्टिगेटर रिस्पोंडेंट से डायरेक्टली फेस टू फेस बात करता है। ये मेथड स्पेशली यूजफुल होता है नेचुरल कैलामिटीज के केसेस में और सोशल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का स्टडी करने के लिए। इनडायरेक्ट ओरल इंटरव्यू, इस मेथड में इंफॉर्मेशन डायरेक्टली रिस्पोंडेंट से नहीं बल्कि किसी थर्ड पार्टी से ली जाती है। ये थर्ड पार्टी प्रॉब्लम के बारे में इंफॉर्मेशन रखती होती है। टेलीफोनिक इंटरव्यू, जैसे नाम से ही क्लियर है, इंफॉर्मेशन फोन के थ्रू कलेक्ट की जाती है। ये मेथड सबसे क्विक और रिलेटिवली लेस एक्सपेंसिव होता है। अगला मेथड है मेल्ड क्वेश्चनर। इसमें क्वेश्चनर पोस्ट के थ्रू भेजा जाता है। ये मेथड लार्ज एरिया कवर कर सकता है, लेकिन इसमें नॉन रिस्पॉन्स सबसे ज्यादा होता है, यानी बहुत लोग क्वेश्चनर वापस ही नहीं भेजते। अगला मेथड है ऑब्जर्वेशन मेथड। इसमें इन्वेस्टिगेटर खुद ऑब्जर्व करता है या इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प से डेटा कलेक्ट करता है, जैसे हाइट मेजर करना, वेट मेजर करना। लेकिन ये मेथड टाइम कंज्यूमिंग है, लेबर इंटेंसिव है और जनरली छोटी एरिया तक ही लिमिटेड रहता है। अगला मेथड है शेड्यूल्स फिल्ड बाय इन्यूमरेटर्स। इसमें इन्यूमरेटर फेस टू फेस क्वेश्चंस पूछता है, उन्हें एक्सप्लेन करता है और आंसर्स खुद फॉर्म में फिल करता है। ये मेथड स्पेशली यूजफुल होता है जब रिस्पोंडेंट्स काफी हद तक इलिटरेट होते हैं। अब देखते हैं सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा। ये भी दो टाइप्स के होते हैं, पब्लिश्ड सोर्सेज और अनपब्लिश्ड सोर्सेज। पब्लिश्ड सोर्सेज में इंक्लूड होते हैं न्यूज़पेपर्स, पीरियोडिकल्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसी WHO, गवर्नमेंट सोर्सेज जैसी डिफरेंट मिनिस्ट्रीज और प्राइवेट या क्वाजी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जैसे LIC, ICAI और NCERT। दूसरी कैटेगरी है अनपब्लिश्ड सोर्सेज। इसमें डेटा मिलता है रिसर्च इंस्टीट्यूट से, रिसर्चर्स से और स्कॉलर्स की अनपब्लिश्ड रिसर्च वर्क से। डेटा कलेक्ट कर लेना ही काफी नहीं होता, उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप आता है, स्क्रूटनी ऑफ डेटा। स्क्रूटनी का सिंपल मतलब है कलेक्टेड डेटा को ध्यान से चेक और वेरीफाई करना। सबसे पहले चेक किया जाता है कंप्लीटनेस, यानी क्या सारी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन अवेलेबल है या कुछ वैल्यूज मिसिंग हैं। अगर डेटा इनकम्प्लीट होगा तो उस पर किया गया एनालिसिस भी रिलायबल नहीं होगा। दूसरी चीज चेक की जाती है
कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब है डेटा में कॉन्ट्रडिक्टरी आंसर्स नहीं होने चाहिए। मान लीजिए किसी पर्सन की एज एक जगह 22 इयर्स लिखी है और उसी रिकॉर्ड में दूसरी जगह 35 इयर्स। ये इनकंसिस्टेंट डेटा है। ऐसे कॉन्ट्रडिक्शंस को आइडेंटिफाई करके करेक्ट किया जाता है। अगला पॉइंट है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब है डेटा जितना पॉसिबल हो उतना करेक्ट और एरर फ्री होना चाहिए। अगर मेजरमेंट्स या एंट्रीज गलत होंगी तो कंक्लूजन्स भी गलत निकलेंगे। अगला पॉइंट है होमोजेनिटी। होमोजेनिटी का मतलब है डेटा एक ही नेचर या कैटेगरी का होना चाहिए। अगर हम स्टूडेंट्स के मार्क्स एनालाइज कर रहे हैं तो बीच में किसी का सैलरी डेटा इंक्लूड नहीं कर सकते, वरना एनालिसिस मीनिंगफुल नहीं रहेगा। कभी कभी हमें किसी टॉपिक से रिलेटेड मल्टीपल सीरीज ऑफ डेटा मिलती हैं। ऐसे केसेस में हम इंटरनल कंसिस्टेंसी भी चेक करते हैं, यानी क्या अलग अलग डेटा वैल्यूज एक दूसरे के साथ लॉजिकली मैच कर रही हैं। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए किसी सिटी के लिए हमें ये 3 वैल्यूज दी गई हैं, पॉपुलेशन, एरिया और डेंसिटी। अब हमें वेरीफाई करना है कि ये डेटा इंटरनली कंसिस्टेंट है या नहीं। इसके लिए हम रिलेशन चेक करते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय एरिया। अगर दिए गए नंबर्स इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं तो डेटा इंटरनली कंसिस्टेंट माना जाता है। अगर रिलेशन सेटिस्फाई नहीं होता तो समझ जाइए कि कहीं ना कहीं डेटा में एरर है। स्क्रूटनी ऑफ डेटा का मेन ऑब्जेक्टिव है डेटा को कंप्लीट बनाना, कंसिस्टेंट बनाना, एक्यूरेट बनाना और होमोजेनस बनाना। तभी स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन की नेक्स्ट स्टेजेस सही और रिलायबल रिजल्ट्स दे सकती हैं। स्टेज 1 में हमने डेटा कलेक्ट किया था। अब आते हैं स्टेज 2 पर। इस स्टेज का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। क्लासिफिकेशन का मतलब है डेटा को उसकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर अलग अलग ग्रुप्स में अरेंज करना। सोचिए, अगर आपके पास 10,000 ऑब्जर्वेशंस हों और सब रैंडम ऑर्डर में लिखी हों तो उन्हें समझना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन अगर उन्हें प्रॉपर ग्रुप्स में अरेंज कर दिया जाए तो एनालिसिस बहुत आसान हो जाता है। इसी प्रोसेस को क्लासिफिकेशन कहते हैं। क्लासिफिकेशन की 4 मेन टाइप्स होते हैं, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। अब इन्हें एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला है क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसे टेम्पोरल या टाइम सीरीज क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। यहां डेटा को टाइम के बेसिस पर अरेंज किया जाता है, जैसे ईयर वाइज, मंथ वाइज या डे वाइज। इस एग्जाम्पल में बर्थ रेट को अलग अलग ईयर्स 1970 से 1976 तक अरेंज किया गया है, यानी डेटा टाइम सीक्वेंस में प्रेजेंट किया गया है। ये नॉन फ्रीक्वेंसी डेटा का एग्जाम्पल है। अब दूसरा टाइप है जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। इसे स्पेशियल क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। यहां डेटा को प्लेस या लोकेशन के बेसिस पर अरेंज किया जाता है, जैसे कंट्री, स्टेट, सिटी या डिस्ट्रिक्ट। इस एग्जाम्पल में डिफरेंट कंट्रीज का व्हीट यील्ड कंपेयर किया गया है, अमेरिका, चाइना, डेनमार्क, फ्रांस और इंडिया। यानी क्लासिफिकेशन लोकेशन के बेसिस पर हुआ है। यह भी नॉन फ्रीक्वेंसी डेटा है। अब तीसरा टाइप है क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। इसे कार्डिनल क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। यहां डेटा को न्यूमेरिकल वेरिएबल्स के बेसिस पर क्लासिफाई किया जाता है। इस एग्जाम्पल में स्टूडेंट्स को उनके वेट के बेसिस पर ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, 90 से 100 पाउंड्स, 100 से 110 पाउंड्स, 110 से 120 पाउंड्स और ऐसे ही आगे। हर ग्रुप के सामने स्टूडेंट्स की फ्रीक्वेंसी दी गई है, इसीलिए इसे फ्रीक्वेंसी डेटा कहते हैं। अब आता है क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। इसे ऑर्डिनल क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। यहां क्लासिफिकेशन नंबर्स के बेसिस पर नहीं बल्कि एट्रीब्यूट्स के बेसिस पर होता है। इस एग्जाम्पल में पॉपुलेशन को पहले मेल और फीमेल में डिवाइड किया गया, उसके बाद हर ग्रुप को एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड में क्लासिफाई किया गया। यानी क्लासिफिकेशन क्वालिटीज या एट्रीब्यूट्स के बेसिस पर हुआ है। यह भी फ्रीक्वेंसी डेटा का एग्जाम्पल है।
अब एक सिंपल कंपैरिजन याद रखिए। क्रोनोलॉजिकल मीन्स टाइम, जियोग्राफिकल मीन्स प्लेस, क्वांटिटेटिव मीन्स नंबर्स और वेरिएबल्स, क्वालिटेटिव मीन्स एट्रीब्यूट्स और क्वालिटीज। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्रोनोलॉजिकल और जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन दोनों नॉन फ्रीक्वेंसी डेटा होते हैं, जबकि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन दोनों फ्रीक्वेंसी डेटा होते हैं। ये डिस्टिंक्शन सीए फाउंडेशन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके साथ हमने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। अगर आप पूरा चैप्टर सिस्टमैटिकली और प्रॉपर सीक्वेंस में पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारा कंप्लीट फुल लेंथ लेक्चर जरूर देखिए, जहां सारे कॉन्सेप्ट्स को बिगिनिंग से एंड तक कवर किया गया है।